2019 में इंडियन आर्मी के 18 सोल्जर्स मकालू बेस कैंप के लिए निकलते हैं। ये एक्सपीडिशन 2 मंथ के लिए था, जिसमें उन्हें मकालू, जो कि 5th हाईएस्ट माउंटेन पीक है, वहाँ तक जाना था। दिल्ली से टीम निकल जाती है और ट्रैकिंग शुरू की जाती है और हिमालय की चढ़ाई के चढ़ने के दौरान वो लैंगयोंग खारखा पॉइंट के पास रुकते हैं ताकि उनकी बॉडी को रेस्ट मिल सके। थोड़ा रेस्ट करने के बाद जब स्नोफॉल थोड़ी कम हुई तो इन लोगों ने आगे बढ़ने का सोचा और जैसे ही ये निकलने वाले थे उन्हें वहाँ बर्फ पर दिखे बड़े बड़े फुटप्रिंट्स। सब के सब हैरान थे क्योंकि इससे पहले इन लोगों ने अब तक इतना बड़ा फुटप्रिंट्स अपनी आंखों से नहीं देखा था। क्या ये पैरों के निशान जैसा पहले कभी नहीं देखा गया? क्या इससे ये सबूत मिलते हैं कि इस साइज का जीव हमारी इस दुनिया में रहता है और जिससे हम अनजान हैं? आज हम बात करने वाले हैं हमारे ही देश की आर्मी के बारे में, द इंडियन आर्मी एंड येती। – 2019 के बाहर के मौसम के समय ये एक्सपीडिशन की शुरुआत हुई थी, जिसको लीड कर रहे थे मनोज जोशी और उनके साथ 17 और सैनिक थे जो अलग अलग रैंक्स के थे। 2 अप्रैल 2019 के आसपास टीम हिमालयन फुटहिल्स पर पहुंच गई थी। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने मकालू बेस कैंप की जर्नी 9 अप्रैल से शुरू की थी। मकालू बरुन नेशनल पार्क से ये एक्सपीडिशन की शुरुआत हुई थी और रेस्ट करने के लिए इन्होंने 4500 फुट पर लैंगयोंग खारखा पॉइंट को चूज किया था। वहां पहुंचने के बाद सैनिकों ने थोड़ा रेस्ट किया और फिर आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करने में लग गए। एक्सप्लोर करते करते उन्हें एक ऐसी अनोखी चीज दिखाई दी जो उन्होंने न कभी देखा था और न कभी सोचा था। वो थे पैरों के निशान, फुटप्रिंट्स, बड़े बड़े फुटप्रिंट्स। ये फुटप्रिंट्स आर्मी टेंट के पास से ही गुजरे थे और आगे पहाड़ों के अंदर तक गए थे। उन लोगों ने इसे मेजर किया तो ये फुटप्रिंट्स 32 इंच लंबा और 15 इंच चौड़ा निकला, जो इंसानी फुटप्रिंट से काफी ज्यादा बड़ा था। एक और हैरान करने वाली बात यह थी कि ये फुटप्रिंट्स एक सीध में थे। फुटप्रिंट्स के एक लीनियर लाइन में होने का ये मतलब होता है कि ये जिस किसी का भी है वो इंसान की तरह अपराइट पोजीशन में चलता है। इन्होंने देखा कि एक इंसान जब एक कदम बढ़ाता है तो दोनों पैर के बीच का डिफरेंस और बर्फ पर पड़े दोनों फुटप्रिंट्स के डिफरेंस में 2 फीट का फर्क है। इससे यह साबित हो जाता है कि ये जो कोई भी है उसकी लंबाई कम से कम 12 से 15 फीट की होगी। इससे पहले भी बड़े बाल वाले इंसान जैसी चीज को बर्फ में देखा सुना गया है, लेकिन हम और आप जैसे लोग इस पर भरोसा नहीं करते। हम ये सोच लेते हैं कि फेमस होने के लिए लोग कहानियां बना रहे हैं या ये सारी बातें महज एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन के रह जाती है। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा था कि ये घटना इंडियन आर्मी के थ्रू सामने आ रही थी, जिस पर यकीन करना एक मजबूरी भी थी और फर्ज भी। कहने का मतलब ये है कि इंडियन आर्मी की टीम ने जो फुटप्रिंट्स देखे थे वो येती के थे। इस घटना को रिपोर्ट किया गया और पूरी दुनिया में येती का होना और उसके फुटप्रिंट्स का मिलना आग की तरह फैल गया। वेस्टर्न कंट्रीज ने इस खबर को अपने न्यूज़पेपर पर भी छापा। इस घटना से पहले भी एक बार 30 नवंबर 1959 को दिल्ली के अमेरिकन एम्बेसी ने एक गाइडलाइन इशू किया था, जिसमें 3 खास पॉइंट लिखे थे। पहला, 5000 इंडियन रुपीस दिए जाएंगे नेपाल आर्मी को अगर उन्होंने येती को पकड़ने का एक्सपीडिशन जारी रखा। दूसरा, अगर येती मिला तो उसे जिंदा पकड़ना है अनटिल और अनलेस सेल्फ डिफेंस तक बात ना पहुंचे तो। फोटोज लेना है, सारी डिटेल्स नेपाल गवर्नमेंट को जल्द से जल्द सबमिट कर देना है। और तीसरा, जो भी न्यूज़ या खबर या फोटोज येती से जुड़ी हो उसे सीधा नेपाल गवर्नमेंट को सबमिट करना है, ना कि न्यूज़पेपर या रिपोर्टर्स को देना है। अब हम लोग वापस 2019 में आते हैं, जब इंडियन आर्मी ने इस फुटप्रिंट्स के फोटोज लिए और ट्विटर अकाउंट में पोस्ट किया। इसके जवाब में पूरी दुनिया ने इस पोस्ट का रिप्लाई दिया। कुछ इसे बियर फुटप्रिंट बता रहे थे, कुछ फेक कह रहे थे। तो क्या जो इंडियन आर्मी ने देखा वो कुछ और था? क्या येती का होना सच था? जी हाँ, ये सच था। आइए आपको 200 साल पहले ले चलते हैं। 200 साल पहले 1832 में भी BH हॉडसन, एक ब्रिटिश नागरिक, नेपाल कोर्ट में स्टेशन थे। उन्होंने मेंशन किया था कि उनके पास वहाँ के नेटिव लोग आए और कहने लगे कि एक बड़ा लंबा सा बड़े बाल वाला एक जंगली आदमी ने उन पर अटैक किया और ये लोग जान बचाकर भाग निकले। 1889 में एक स्कॉटिश एक्सप्लोरर और पेशे से उस समय के इंडियन आर्मी के सर्जन रहे लॉरेंस वॉडेल
एक बार हिमालय पर 17,000 फीट के आसपास चढ़ाई कर रहे थे। ये जगह सिक्किम के आसपास की थी। वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़े बड़े फुटप्रिंट्स देखे। जब लोकल गाइड से पूछा गया तो उसने बताया कि ये निशान यति के हैं। गाइड ने बताया कि ये निशान होने का मतलब यति आसपास ही है और अगर ऐसा है तो उन्हें इसी वक्त डाउनहिल चले जाना चाहिए। इस बड़े से जीव का यति नाम उसी वक्त से पड़ गया था, लेकिन बाकी की दुनिया इसे अलग अलग नामों से पुकारती है, जैसे मेहते, अल्मास इन रशिया, बतूत, बिगफुट, सैस्क्वैच और ना जाने क्या क्या। इन फुटप्रिंट्स के देखने वाले सिर्फ हिमालयन रीजन पर नहीं हैं, ये हिमालय से लेकर रशिया और फिर नॉर्थ अमेरिका तक फैला हुआ है। हाल ही में मैंने मेरे अलास्का ट्रायंगल के वीडियो में भी इसका जिक्र किया था। वहाँ पर बिगफुट यानी यति के मिलने के बहुत सारे सबूत मिल चुके हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में सिर्फ एक ऐसा जीव नहीं है जो बड़े बाल वाला 10-15 फीट का है? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे कई और यति या बिगफुट हैं जो इतने बड़े एरिया में फैले हैं। बिगफुट या यति से जुड़े ऐसे कई सच्चे किस्से हैं जो मैं अपने आने वाले वीडियोस में डालूंगा। आई होप यू ऑल विल एंजॉय। ऐसे ही दिलचस्प अनोखे सच्चे इंसिडेंट्स को देखते सुनने के लिए देखते रहें मिस्टिक टेल्स। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड पुश द बेल आइकन।